आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सदर थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव में बहुचर्चित मांगीलाल बंजारा हत्याकांड मामले में पुलिस ने शनिवार को राजफास कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मांगीलाल बंजारा के बड़े बेटे और बहू को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इस हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण मांगीलाल बंजारा द्वारा शराब पीने के बाद बेटे और बहू को अपशब्द बोलना था। गत 16 और 17 फरवरी की रात्रि को पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव में श्री मांगीलाल बंजारा अपने खेत पर रखवाली कर रहे थे और रखवाली के दौरान ही रात्रि के समय ही उनके साथ गंभीर घटना हुई, जिसमें दूसरे दिन शाम को परिजनों ने बताया कि उनका जला हुआ शव खेत पर रखा हुआ है। इस सूचना पर दूसरे दिन रात्रि में शव को सुरक्षित रखवाया और 18 फरवरी को हम सभी लोग वहाँ मौके पर गए थे। इसमें FSL टीम, मोबाइल फोरेंसिक टीम, जिले की MOB टीम, DST टीम, साइबर सेल, सभी लोगों को बुलाकर सभी टीम ने बहुत गहनतापूर्वक इस घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलाया था और डॉग स्क्वाड टीम ने भी पूरा निरीक्षण किया था। मौके पर एक कुत्ता भी मृत पाया गया था। तो इस तरह के कई साक्ष्य मौके पर हम लोगों ने जुटाए थे। घटनास्थल के निरीक्षण और मौके पे जो मिले थे साक्ष्य, उस आधार से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें FSL में परीक्षण के लिए भी भेजी थी और 18 तारीख को श्री मांगीलाल जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम यहाँ पर जिला मुख्यालय पर मेडिकल बोर्ड से करवाया। मौके पर जो कुत्ता मरा हुआ पाया गया था उसका पोस्टमार्टम भी हम लोगों ने पशु चिकित्सकों से करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में कई नई चीज़ें जो मौके पे साक्ष्य मिली थी उससे हम लोगों को प्रासंगिक लगी थी। इसमें गोपनीय जानकारियां भी हम लोग एकत्रित कर रहे थे। लगभग 60 टीम पुलिस की दिन रात इसमें काम कर रही थी। जिले के लगभग सभी चुनिंदा अधिकारियों को एडिशनल SP हेडक्वार्टर और पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण इनके साथ लगाए हुए थे। सादा वस्त्रों में भी कई लोग लगे हुए थे और कई बार घटनास्थल पर जाकर रात्रि के समय में भी इस घटनास्थल को ढंग से देखा था। कई गतिविधियों में जो हमारे पुलिसकर्मी नोट कर रहे थे लोगों की, इसमें मृतक का जो पुत्र है बड़ा वाला ओमाराम, उसकी गतिविधियां भी शुरू से हम लोगों को संदिग्ध लग रही थी। गत दिनों विशेष रिक्वेस्ट करने के उपरांत FSL से परीक्षण रिपोर्ट भी हम लोगों को प्राप्त हो चुकी थी। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में हमारा संदेह इसके जो बड़ा बेटा है ओमाराम उस पर विशेष तौर से गया था और इसके बाद में परिजनों से कई तरह की पूछताछ की गई। पूछताछ में भी ये जानकारी आई थी कि 16 तारीख को हर रोज की भांति मृतक मांगीलाल अपने खेत पर गया। खेत पर जाने से पहले उसके घर पर उसकी बहू संतोष ने उसका भोजन तैयार करके, टिफिन तैयार करके उसको दिया था और हर रोज वो शराब पीने के भी आदी थे। खेत पर जाकर उन्होंने शराब का सेवन किया, उसके बाद में भोजन किया। भोजन करने के बाद में वो अचेत हो गए और चूंकि इसमें घर से ही भोजन बन के गया था और मांगीलाल खुद बड़े स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ व्यक्ति थे कि सामान्यतः किसी भी 1-2 आदमी की इस तरह का एक किंवदंती वहाँ गाँव में प्रचलित थी कि कोई भी 2-3 आदमी भी होते तो वो सामना करने की स्थिति में रहते थे। हमें ये भी सूत्रों से जानकारी मिली थी, पूछताछ और कई सूत्रों से, कि मांगीलाल का अपने बेटे ओमाराम से और बहू के साथ भी थोड़ा सा व्यवहारगत शिकायतें रही हैं। वो कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग भी इस ओमाराम को या उसकी बहू को किया करते थे। 13 तारीख के आसपास भी इस तरह की असामान्य स्थितियां वहां पर देखी गई, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि परिजनों में आपस में कोई न कोई विवाद रहा है। कुछ जो पुलिस के प्रमुख व्यक्ति होते हैं उन्होंने भी गौप्य रूप से कई जानकारियां इस बारे में हम लोगों को दी। चूँकि इसमें FSL की जो परीक्षण रिपोर्ट आई है उसमें भी पॉइजन का एकदम कंफर्मेशन हो गया कि इसमें भोजन में जहर मिलाया गया और चूंकि कुत्ता भी इसमें मृत मिला था और कुत्ते का जो बिस्तरा भिजवाया था उसका परीक्षण रिपोर्ट में वही जहर उसमें पाया गया था। इससे स्पष्ट हो गया था कि इस घटना में जो भी संदिग्ध लोग हैं घर से ही जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से पूछताछ के बाद में ओमाराम और उसकी पत्नी संतोष को बुलाकर हम लोगों ने बहुत गहराई से पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत संतोष ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि आए दिन अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के कारण वो व्यथित थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर इस तरह का षड्यंत्र बनाया और भोजन में जहर मिलाया। जहर मिलाने के बाद में जब बाद में ओमाराम को पता चला, उसने मन ही मन ये सोचा
कि चूंकि जहर खाने से उनकी मृत्यु होगी और जहर भोजन में पाया गया है, भोजन में उन लोगों ने मिलाया है। इस कारण से ये संभावना आगे उसने ये आशंका व्यक्त की कि पुलिस बाद में पूछताछ करेगी और परिजनों तक वो पहुंचेगी। इस कारण से उसने साक्ष्य मिटाने के लिए देर रात्रि को वापस वो अपने घर से तेल की एक बोतल लेके गया और वहां अचेतावस्था में पड़े हुए मांगीलाल के ऊपर तेल छिड़क कर उसने आग लगा दी और वापस वो अपने घर पर आ चुका। अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और संघ के सरसंघ चालक जी के बारे में ये कहा है कि वो रास्ता बदल दे, नहीं तो जनता बदल देगी। शायद अशोक जी से सीनियर होते हुए भी उनके मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनना ठीक नहीं लगता। शब्दों की उनको मर्यादा रखनी चाहिए थी। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ अलग अलग है। संघ अपने देश हित के, राष्ट्र हित के, राष्ट्रवाद में लगा है। बीजेपी जरूर पॉलिटिक्स करती है, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ नहीं है। जब रात को उठ के सपना आया और कांग्रेस सरकारें बदल दी, और वो लोग जिन्होंने यहाँ संविधान की हत्या करके आपातकाल लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाला, अशोक गहलोत जी स्वयं उस गवाह है, वो रास्ता बदलने का दिया। अरे रास्ता तो उनका जनता ने बदल दिया है। आज पूरे देश में उनको एक तीसरे और चौथे अलायंस के रूप में छोटे भाई और वो उससे भी छोटे भाई के रूप में जाना पड़ रहा है। इसलिए एक राजस्थान के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से इस प्रकार के शब्द निकलना, और जनता बदल रही है लगातार। आज बंगाल में क्या स्थिति हुई है, तमिलनाडु में क्या स्थिति हुई है, पांडिचेरी में क्या स्थिति हुई है, केरल में क्या स्थिति हुई है, जो अभी 5 चुनाव होने वाले, और आसाम की क्या स्थिति है। उनको कोई अलायंस जो साथ बिठाना नहीं चाह रहा है। इसलिए अशोक जी अपना आप को ठीक करें, पहले ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो ठीक रहेंगे। अशोक जी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता को जो कहते हैं कि सोनिया जी से भी सीधे संपर्क है, राहुल भी उनका कहना मानता है, तो उनको पहले तो कहना चाहिए राहुल को कम से कम कुछ ज्ञान दे। यहाँ से मानिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत बड़ी एज में है। लगभग प्रत्येक मंडल तक हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं और हम आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। ऐसा वाली बात है, और अगर कोई इस प्रकार के नारे लगते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि स्पष्ट रूप से जो भी सीनियर लीडर है उसको रोकना चाहिए। अभी बहुत काम करना है, अभी समय बाकी है। सबको मिलकर के पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ना चाहिए। 6 नेताओं के नारे तो गुट तो 5-6 हो गए एक हिसाब से। इसलिए तो अलग अलग गुट है, कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। पार्टी में जो सेंट्रल लीडरशिप, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड जो भी निर्णय करता है वो पार्टी तुरंत मानती है, आगे भी मानती रहेगी। कहीं तो इनमें अंदरूनी चलती है। अब कांग्रेस का मुझे लगता है समय पूरा हो चुका है, काफी प्रदेशों से निपट चुकी है। मुझे लगता है 1-2 प्रदेश बचे हैं, जाने के दिन आ गए होंगे। किसान था ही नहीं। मैं आज से 15-20 दिन पहले आया, जब भी आपको यही कह के गया था, क्योंकि वास्तव में तो ये बिचौलिए और ब्रोकर्स और कुछ बड़े लोगों द्वारा चलाया हुआ, क्योंकि वोटों की राजनीति में हम नहीं हरा सकते उनको, तो किसी तरह से एक ग्रुप को इकट्ठा किया जाए और उसके माध्यम से वो उनको कर रहे हैं। यह आंदोलन शुद्ध रूप से एक तरह से बिचौलियों का आंदोलन है। जो मीडियर्स बने किसान को लूट रहे थे उनका आंदोलन है। एसीबी की टीम ने एक बार फिर दौसा पुलिस पर छापामारी करते हुए एक एएसआई को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामला जिले के बांदीकुई थाने का है, जहां एक एएसआई ललिता शर्मा एक्सीडेंट की मोटरसाइकिल को छोड़ने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग की, जिसमें 500 रुपए तो पूर्व में ले लिए गए व 1500 रुपए शनिवार को लिए गए। साइकिल से और वैन से, तो जिसमें उसने एफआईआर दर्ज करा दी थी 9 तारीख को, और उसमें मोटरसाइकिल जो क्षतिग्रस्त हुई थी वो थाने पे उन्होंने खड़ी करवा दी थी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में उस गाड़ी के जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसको उन्होंने जब्त भी नहीं किया, और इनकी मोटरसाइकिल जो कि इनको वापस वर्कशॉप पे डलवानी थी उसके लिए इन्होंने पैसे मांगे और कार्रवाई करने के लिए। 5000 की शुरू में बात हुई थी, लेकिन कल जब सत्यापन कराया तो कम करा के उसको 2000 रुपये दिए थे, जिसमें 500 रुपये तो कल इन्होंने प्राप्त कर लिए थे और 1500 रुपये आज लेते हुए इन्होंने रखवा लिए और अपने टेबल पे। उसके बाद में वो बाहर निकल गया। परिवादी जब उसने हमें सूचना दी तो कलर तो वहाँ आ गया, ललिता शर्मा।
इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसीबी के एसपी योगेश दादीच ने 2000 रुपए की रिश्वत मांगने वाली महिला एएसआई ललिता शर्मा को 1500 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी के एसपी व टीम महिला एएसआई से पूछताछ कर रही है। भरतपुर जिले के नगर कस्बे में एक दिन पहले सरकारी अस्पताल परिसर से एक बाइक चोरी हो गई थी और वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। मगर आज वह चोर पुलिस की कैद से फरार हो गया, जिससे नाराज लोगों ने थाने पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस बारे में मुझे सूचना मिली है, मैं एसएचओ से और सीओ से रिपोर्ट ले रहा हूँ और उसको शायद आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है और दबिश देके उसको जो है दस्तयाब करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस घटना पर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कहा कि इस घटना की जानकारी मुझे अभी मिली है और मैंने संबंधित थाना प्रभारी को उक्त चोर को पकड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अस्पताल परिसर से एक बाइक चोरी कर ले जाते हुए बाइक चोर को लोगों ने पकड़ लिया था और उसकी जमकर धुनाई कर डाली और पुलिस के हवाले कर दिया था। सीआरपीएफ जवान जालिम सिंह गोदारा का आज उनके पैतृक गांव हनुमानगढ़ जिले के फेफाना में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि जवान जालिम सिंह श्रीनगर में बटालियन 103 में कार्यरत थे और कल हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था, जिसके बाद आज उन्हें नोहर कस्बे में लाया गया। वह वहां से तिरंगा यात्रा के साथ उनका शव फेफाना गांव में लाया गया और वहां जालिम सिंह के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और सिंह की 2 साल की बेटी की पापा आ जाओ की पुकार ने माहौल को और गमगीन कर दिया और वहीं जालिम सिंह के पिता ने रोते रोते बेटे पर गर्व जताया और दूसरे बेटों को भी देश सेवा के लिए सेना में भेजने की बात कही। बता दें कि श्रद्धांजलि देने वालों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने उनकी पार्थिव देह पर पुष्प चक्कर अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। वह इस दौरान जालिम सिंह गोदारा अमर रहे, भारत माता की जय के नारे गुंजायमान होते रहे। बता दें कि सीआरपीएफ के जवानों को हालांकि सरकार द्वारा शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, न ही उस तरह की कोई सुविधाएं दी जाती हैं, जिसकी मांग भी यहां उठी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।